हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सौर्य क्लास पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस का पेपर जो 22/7/2018 को हुआ था उसके डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो जीरोप्थेल्मिया के उपचार के लिए सुनहरा चावल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है पानी खाद्य पदार्थों से। दूषित पानी एवं खाद्य पदार्थों से टाइफाइड बीमारी फैलता है। टाइफाइड किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछली कौन सी है? तो रोहू और कतला स्वच्छ जल की मछली है, मतलब राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। अगर यहीं पर क्वेश्चन में वानिकी प्रबंधन संस्थान रह जाता, प्रबंधन संस्थान होता तो इसका राइट आंसर हो जाता भोपाल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो कामेत पर्वत चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतवर्ष में नूनमाती तेल शोधक कारखाना स्थित है असम में। नूनमाती तेल शोधक असम में ही एक और है डिगबोई तेल शोधक कारखाना जिसकी शुरुआत हुआ था 1901 ईस्वी में। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है जामनगर गुजरात में। जामनगर है जो गुजरात में है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूंनामा किसका ग्रंथ है? तो हुमायूं का जीवनी है जिसमें उसके उदार प्रवृत्ति के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर और सीरी द्वार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह था। अकबर के युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में। हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। क्वेश्चन नंबर 12, शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह है जो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध में हुमायूं को हराया था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 13, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव है। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने ही शून्य सिद्धांत का
दिया था। सबसे पहले शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किए थे। यह हमारे थी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थकर थे? पार्श्वनाथ जैन के 23वें तीर्थकर थे। इससे संबंधित है समेध शिखर। समेध शिखर का संबंध किससे है? पार्श्वनाथ से है। इनका चिन्ह सर्प था। ऋषभदेव जैनों का प्रथम तीर्थकर थे। जैनों का प्रथम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैनों के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इनका चिन्ह था जो सिंह था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। स्वामी विवेकानंद 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किए थे और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इससे पहले एक महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, सबसे पहला महिला है जो एनी बेसेंट है। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 19, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बंटे थे? 8 प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1906 में। आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने किए थे। पहला अधिवेशन हुआ था ढाका में। क्वेश्चन नंबर 21, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुए? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती से अपने 78 अनुयायियों को लेकर दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे और वहां पर जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार का था। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त बैठक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 26, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए तो। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो BSNL एक महारत्न कंपनी नहीं है। अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है।
तो सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम में समान भार दिया गया है, ये भी सही है। सूचकांक में 10 प्रांचल शामिल, ये भी सही है। प्रत्येक प्रांचल को समान भार दिया गया, ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। श्वेत क्रांति संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ है। विश्व व्यापार संगठन पहले गैट के रूप में प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? भाग 4 के ए में। संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किसका है? हेगले का है। अरस्तु सिकंदर का गुरु था, प्लेटो का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषणा किस वर्ष की गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे 9 दिसंबर 1946 को, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? 1919 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? अधिकृत संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा 80 में लोकसभा का अनुच्छेद 80 में लोकसभा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? पंजाब सरकार में। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। उसमें हो गया बिहार, यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। पहले जम्मू कश्मीर था, जब उसे केंद्र शासित प्रदेश किया गया तो वहाँ विधान परिषद समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों का उल्लेख है उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 एवं 29 सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 45,
सत्कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, गलत है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये भी गलत है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, टोटल मिलाकर 14 सदस्यों को वो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 46, सत्कथन चुनिए। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। टोटल सदस्यों का 1/10, तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य होते हैं 250, इसका 1/10 25। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? एंथैल्पी में परिवर्तन कोई प्रभाव नहीं डालता है। तापमान, उत्प्रेरक सांद्रता, ये सब अभिक्रिया के दर पर प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कार्बन नैनो ट्यूब्स निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फ्लोरीन्स का है। क्वेश्चन नंबर 50, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो बेल धातु में जिंक नहीं होता है, बेल धातु में कॉपर और टीन होता है, इसी को कांसा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, फेफड़ों को सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 52, संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है जो केवल लोकसभा से आते हैं। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 में किया गया है। अभी तक 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 83। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है अनुक्रम में गलत कथन गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 57, यदि नवीन कहता है, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। 57 का आंसर सी हो जाएगा माता। क्वेश्चन नंबर 58, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पूरब। क्वेश्चन नंबर 59, इसका राइट आंसर हो जाएगा CUI1 भी। क्वेश्चन नंबर 60, यदि घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 है तो घड़ी का वास्तविक समय में 12 से घटा देते हैं 11:40, मतलब हो रहा है 20, तो 12:20 राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो बी हो जाएगा NO3NO। क्वेश्चन नंबर 62, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? ग्रीन हाउस गैस की। ग्रीन हाउस गैस में शामिल है CO2, CH4, जलवाष्प इत्यादि गैसेस ग्रीन हाउस गैसें में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 63, ऊर्जा का स्तूप हमेशा होता है? तो ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 64, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? बिलो लकड़ी का होता है। बिलो लकड़ी हल्का और मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो निलंबो न्यूसीफेरा। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66,
जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रिबेनियस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है और चिकित्सा विज्ञान को जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो ड्रूप एक कूट फल है। क्वेश्चन नंबर 68, कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? तो नेपेंथिज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक आधिकारिक आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, यही इसका अंग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा है, 11 नहीं है, वो 10 है। 9.46 गुने 10⁻12, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम से बल की परिभाषा ज्ञात करते हैं। न्यूटन के गति के दूसरा नियम से व्यंजक या सूत्र प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 73, यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 74, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन राइट आंसर बी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन में दो हल्के हल्के तत्व जुड़कर एक भारी तत्व का निर्माण करते हैं और नाभिकीय विखंडन एक बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे हल्के नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। पारा की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग होता है, मिनीमाता। और कैडमियम की अधिकता के कारण इतई रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 76, ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 77, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 अप्रैल को विश्व अर्थ दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? संतरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? 1988 में। क्वेश्चन नंबर 80, नेफा है क्या? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। नेफा है जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। नेफा जो बाद में चलकर अरुणाचल प्रदेश राज्य के रूप में वर्णन किया गया, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 81, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल में निम्न में से किससे संबंधित है? तो रेड सिंधी गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के दक्षिणतम बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। क्वेश्चन नंबर 83, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया? 1948 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85,
नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। बिहार में एकमात्र बाघ अभयारण्य है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार में। पेरियार बाघ अभयारण्य केरल में है। क्वेश्चन नंबर 86, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुंडी है, दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 87, एक मैथ है, 88 भी मैथ रीजनिंग ही है। आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो अमाशय। क्वेश्चन नंबर 100, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कलोल पावर विद्युत परियोजना गुजरात में है। कुछ क्वेश्चन मैथ्स एंड रीजनिंग का है जिसका आंसर दे दिया गया है, आप सब देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।